Hello dear all, welcome to Sunday Education Academy. I am Santosh Wagh. In this video, we will solve the exercise 6.1 for chapter Lines and Angle 9th Standard Mathematics. So, let's start our video. Now see the question number 1 for exercise 6.1. Question is given in figure 6.13. This figure, line AB and CD intersect at point O. This line AB and this line CD intersect at point O. If angle AOC, this angle plus angle BOE is equal to 70 degree, let it be X degree and this be the Y degree. So addition of these two angle is given 70 degree, and angle BOD, this is 40 degree. This angle is given 40 degree. Find the angle BOE. Angle BOE मीन्स हमें y की वैल्यू निकलनी है, ये हमने अज्यूम की है. और एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, दिस एंगल COE, ये एंगल इसका रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल, ये वाला रिफ्लेक्स है COE का. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. हमें क्या दिया है, इस दोनों का एडिशन दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, दैट इज addition of these two angles is 70 degree. Means here x plus y is equal to 70 degree. ये हमारा है. लेकिन इसके साथ एंगल DOB 40 डिग्री है. ये दोनों लाइन स्ट्रेट है, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, और हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हमने अपोजिट एंगल्स हमने पढ़ लिया है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल DOB must be equal to angle AOC and that is equal to 40 डिग्री गिवन है. सो ये 40 डिग्री हम यहाँ डालेंगे. इसका मतलब क्या होगा, ये जो x है ये 40 डिग्री है, तो यहाँ 40 डिग्री डालेंगे. 40 प्लस y इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो y की वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री. सो हमारा एंगल कौन सा एंगल आया जो पूछा है, एंगल BOC, इट इज दैट इज इक्वल टू एंगल BOE एंगल. ये फर्स्ट वाला आंसर 30 डिग्री आ गया, हो गया. उसके बाद क्या पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ COE. और जस्ट सी व्हाट इज रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स का मतलब है फ्रॉम दिस साइड, इजंट इट. COE का रिफ्लेक्स ये वाला है. तो रिफ्लेक्स एंगल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हमें, तो अगर ये एंगल हमें मिल गया, ये वाला एंगल अगर हमें मिल गया, तो उसमें से 360 माइनस करने के बाद रिफ्लेक्स वाला COE मिल जाएगा. तो ये एंगल कैसे मिल सकता है, ये स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज द एंगल हियर इज 180 डिग्री. AOB, आई विल राइट हियर, जस्ट सी. As AOB, AB is straight line, so angle AOB is equal to 180 degree. And at the same time अगर हम तीनों एंगल की एडिशन कर लेते हैं, एंगल AOC, जस्ट सी, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB और BOE, ये तीनों एंगल की एडिशन क्या है, एंगल AOB मीन्स तीनों की एडिशन 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि AOB इज 180 डिग्री एज AB इज अ स्ट्रेट लाइन. सो हमें AOC कितना है, 40 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल से हमने देख लिया, ये 40 डिग्री है. देन COE हमें निकालना है, एंगल COE निकालना है, प्लस एंगल EOB हमने अभी कैलकुलेट किया, जो y डिग्री है वो कितना है, 30 डिग्री है, बराबर है. ये दोनों का एडिशन 70 है, और इसमें COE है, और टोटल 180 डिग्री है. इसका मतलब क्या होगा, एंगल COE इज इक्वल टू, ये 40 प्लस 30 70 डिग्री 180 से माइनस कर सकते हैं हम, बराबर है. 40 प्लस 30 70 हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो हमें एंगल COE मिल गया. इस कितना एंगल आ गया, 110 डिग्री. अभी ये 110 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स कैसा होता है,
रिफ्लेक्स, कौन सा रिफ्लेक्स, एंगल COE कितना आएगा 360 डिग्री माइनस 1110 डिग्री, इजंट इट। रिफ्लेक्स मतलब आउटसाइड द एंगल, हाँ, दैट विल बी इक्वल टू 360 माइनस 110, दैट विल बी इक्वल टू 270, इजंट इट। सो 250, इट विल बी 250 डिग्री। सो हमारा फर्स्ट वाला आंसर है 30 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ COE इज 250 डिग्री। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। In figure 6.14, line XY and MN are intersect at O. If angle POY, this angle, ये फिगर कौन सा है, फिगर 6.14, if angle POY, this angle POY is 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, and A to B, these angles are given, this angle MOP is A, MOX is B and XON is C. These measures are given and ratio is given. A is to B is 2 is to 3. Then find C. Find the value of C means angle XOM हमें find out करना है। तो इनिशियली A 90 डिग्री दिया है, मतलब A 90 डिग्री हो गया, POY is 90 डिग्री। Now these are the two lines intersecting, mean these are the straight lines. These are intersecting at point O. इसका मतलब क्या होगा, B एंगल, बराबर है, B एंगल और C एंगल, इनकी एडिशन कितनी है 180 डिग्री। सो वाई, बिकॉज दीज आर द लीनियर पेयर एंगल्स, इजंट इट, बिकॉज M and N, this M and this is a straight line, so arms of angle is B, this OM arm and ON arm, these are opposite arms, and these arms form a straight line. So this angle, so B plus C must be 180 degree. ये हमारा स्टेटमेंट है, because these are the linear pair angles. As M and N is a straight line, so we must calculate B plus C is equal to 180 degree. हमें इसका हेल्प लेनी है, लेकिन हमें इसके पहले B हमें कैलकुलेट करना है। और B कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ रेशियो दिया है A is to B is equal to 2 is to 3, मीन्स A एंगल एंड B एंगल का रेशियो है। लेट X be common factor, let X be the common factor for angle A and B, then what will be the solution। और हमें पता है A दिया है, POY is 90 डिग्री दिया है, और XY is also straight line, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, एंगल कौन से लीनियर पेयर हो गए। अगर ये एंगल है, एंगल XOP प्लस एंगल POY, these are also the linear pair angles that must be equal to 180 degree, isn't it? Because XY is straight line, OX and OY, these are the opposite arms which are forming a straight line. OP is a ray, so this angle, which angle, this angle which is given 90 degree, POY plus this angle XOP, so XOP plus POY must be equal to 180 degree, as XY is a straight line. These are the linear pair of angles. So again see XOP is nothing but A plus B, isn't it? So A plus B plus this angle POY that is given 90 degree is equal to 180 degree. So we will get here A plus B is equal to 180 minus 90 degree, that will be equal to 90 degree. तो हमें क्या मिला है, A plus B इसका एडिशन 90 डिग्री है, बिकॉज POY is 90 degree. So we got this equation also, A plus B is equal to 90 degree. At the same time हमें यहाँ दिया है A is to B, इसका जो प्रमाण है A और B का प्रमाण है वो 2 is to 3 है। हमने कॉमन फैक्टर X लिया है, इसका मतलब क्या होगा,
ए कितना हो गया 2x हो गया और बी कितना हुआ 3x हुआ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, इसका एडिशन कितना होगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स x जो कॉमन फैक्टर है वो 90 डिग्री डिवाइडेड 5 दैट इज 18 डिग्री। x कितना आया 18 डिग्री और x हमें डालना है x इज इक्वल टू 18 डिग्री आया। तो हमें a निकाल सकते हैं, हम a निकाल सकते। तो a कितना हमने लिया है 2x बराबर है, क्योंकि 2:3 इज गिवन, b इज इक्वल टू 3x, ये प्रमाण दिया है। x हमने कैलकुलेट किया 18 डिग्री, इसका मतलब a कितना आया 36 डिग्री और b कितना आया 18 इंटू 3 दैट इज 54 डिग्री। सो ये वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमने c का वैल्यू निकालना है और c का ये जो स्टेटमेंट है हमने यहाँ लिखा है b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज MN is a straight line and these two are the linear pair of angles. Now इसमें हम b की वैल्यू डालेंगे, b की वैल्यू हमें 54 मिली है। इस इक्वेशन में अगर b की वैल्यू डालते हैं तो कितना आता है 54 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैलकुलेशन ईजी है, c का वैल्यू कितना आया 180 डिग्री माइनस 54, तो कितना आया यहाँ 6, यहाँ 2 और यहाँ 1, मतलब c का वैल्यू आया 126 डिग्री। सो c का वैल्यू आ गया 126 डिग्री, c इज इक्वल टू 126 डिग्री। इस तरह से हमने क्या क्या यूज किया, लीनियर पेयर, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एट द सेम टाइम एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, सो summation of these two angles is also 180 degree, and with the help of this we have calculated angle C which is 126 degree. Now see the question number 3. In figure 6.15, this figure 6.15 क्या दिया है उसमें, एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये दोनों एंगल इक्वल है। देन प्रूव दैट angle PQS, mean this angle PQS, let this angle let it be x is equal to angle PRT, ये वाला एंगल, let this angle be y। तो हमें क्या प्रूव करना है, दिस x एंड y आर इक्वल है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या दिया है, ये वाला जो एंगल है PQR एंड PRQ आर इक्वल। नाउ जस्ट सी दिस इज स्ट्रेट लाइन, which straight line, ST is line. So here find the angles, angle SQP and angle PQR, R means T is extending, isn't it? So PQR, so these two angles form a linear pair of angles. So if we take the addition of these two angles, these are the linear pair angles. So if we take the addition of these two angles SQP plus angle PQR, it must be 180 degree, isn't it? At the same time, as this is the line, ST is the line, this angle, which angle, PRT and PRQ, these are also linear pair of angle, बराबर है। So we got the second linear pair where PRT, if we take the addition of this PRT plus angle PRQ, this PRQ, that must be equal to 180 degree. So this is the first equation, this is the second equation. As right hand sides are equal, so left hand side must be equal. So from this first and second equation we can write angle SQP plus angle PQR must be equal to angle PRT plus angle PRQ. Now just see, now we got this equation because left hand side must be equal as right hand side are equal. So angle SQP plus angle PQR, this angle SQP plus angle PQR is equal to angle
PRT, angle this PRT plus angle PRQ. But at the same time it is given angle PQR is equal to angle PRQ. So ये जो एंगल है PQR और ये वाला एंगल PRQ, ये दोनों सेम है, तो हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल SQP प्लस इंस्टेड ऑफ PQR वी कैन राइट PRQ. सो एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ. Now angle PRQ and this PRQ will get cancelled as these are equal. So what is remaining? Remaining is, I will write here, angle SQP is equal to angle PRT. So angle SQP, yeah, PQS, that will be equal to PRT. So thus we have proved which is the required one. This is all for this video. Thank you.